सहरसा एक ऐसा चिड़िया का नाम है जिसके सारे पर कतर दिए गए और पतर कतर उसके पर कतरने वाले कोई और नहीं थे। सबसे गंदे शहर में सहरसा का नाम आना समझ नहीं आता। यहां इसके लिए यहां के लोग जिम्मेदार हैं, तो जिन लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना वो जिम्मेदार है। एमटेक की पढ़ाई अब तक हो जाती, वहां बच्चियों के लिए हॉस्टल नहीं, जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। एम्स जब चला गया तो उसका एक्सटेंशन सेंटर कब बनेगा? बंदरों की आतंक, शहर डूबा हुआ, आधा शहर जल जमाव। पता नहीं लोग शहर के लिए राजनीति कर रहे थे, सहरसा के लिए, या सहरसा के साथ राजनीति कर रहे थे। दो नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। सदन मात्र 3 दिन और बचे हैं। प्रश्न पूछने, उसके उत्तर, उसके पूरक प्रश्न की तलाश में इन दिनों मैंने बहुत पढ़ा, सहरसा को समझा, बिहार की समस्याओं को समझा बूझा, रिसर्च किया। और इन्हीं दिनों एक हैरान कर देने वाली तस्वीर मेरे सामने आई जो सहरसा से रिलेटेड था। सहरसा कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर, लेकिन इस हेडक्वार्टर को धीरे धीरे वीरान कर दिया गया, इसकी ग्लोरी से छीन लिए गए। बीएड कॉलेज बंद, लॉ कॉलेज बंद, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी शिफ्ट, एनएचआई का ऑफिस यहां से बाहर, टीडीएम का ऑफिस यहां से बाहर, पोस्ट ऑफिस का रीजनल ऑफिस यहां से बाहर, दर्जा ही खत्म कर दिया। एम्स यहां से बाहर, दीवारी का टीवी टावर बंद, यूनिवर्सिटी पटना सहरसा से बाहर, यहां तक कि कोसी नाम दे दिया गया। सहरसा प्रमंडल होना चाहिए। अगर कोसी नदी के किनारे बसे होने अगर आधार है, तो फिर कोसी प्रमंडल में दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, भागलपुर होना चाहिए था। सारे कोसी के किनारे बसे हुए। कभी आपने सोचा कि शहर को वीरान करने वाले कौन लोग हैं? कितने चालाकी से इस शहर के सारे ग्लोरी, सारी चीजें यहां से धीरे धीरे बाहर भेज दिए गए। 2020 से 2005 से लेकर अभी तक लगातार भाजपा शासन करती रही, एक टर्म छोड़ के। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, हमारा यहां भाजपा का प्रतिनिधि और सारे ऑफिस बाहर चले गए। ऐसा क्या गुनाह किया यहां के लोगों ने? मुझे नहीं समझ में आया। सहरसा एक ऐसा चिड़िया का नाम है जिसके सारे पर कतर दिए गए और उसके पर कतरने वाले कोई और नहीं थे। सोचता रहता हूं कि बदहाल क्यों। भारत के सबसे टॉप पॉल्यूटेड शहर में, 50 शहर में सहरसा नाम आना, सबसे गंदे शहर में सहरसा का नाम आना समझ नहीं आता।
यहाँ इसके लिए यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। तो जिन लोगों ने जिस प्रतिनिधि को चुना वो जिम्मेदार है। सोचना चाहिए हमें आपको। इंजीनियरिंग कॉलेज एमटेक की पढ़ाई अब तक हो जाती, वहां बच्चियों के लिए हॉस्टल नहीं, जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज जमीन अभी हस्तांतरण वो पता नहीं कब बनेगा। एम्स जब चला गया तो उसका एक्सटेंशन सेंटर कब बनेगा। हॉट सिटी है कैंसर का सहरसा बिहार में, 70 कटैया, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने सोचा नहीं। सोचता हूं मैं, सोचता रह जाता रात रात भर। मेरा शहर नहीं, शहर से दूर गया, लेकिन जितना प्यार दिया है आप लोगों ने, बस लगता है कि क्या करूं, कैसे करूं। सरकार से मैंने अभी तक लगभग 50 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें 40 से ज्यादा सहरसा से रिलेटेड है। हमारे पास एक डाटा आ गया सरकार के जवाब से, एक रिटर्न जवाब। सूखा नशा, इसमें सूखा नशा में मैं कोसी प्रमंडल के डीआईजी डॉक्टर कुमार आशीष को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिहार के इकलौते डीआईजी हैं जिन्होंने एक अनोखी पहल की है। क्या बंदरों की आतंक, शहर डूबा हुआ, आधा शहर जल जमाव। पता नहीं लोग शहर के लिए राजनीति कर रहे थे, सहरसा के लिए, या सहरसा के साथ राजनीति कर रहे थे। हमें आपको सोचना है। जनप्रतिनिधि लोगों के लिए राजनीति करता है, लोगों के साथ राजनीति नहीं करता। जिस शहर में मैंने पैदा लिया उस शहर को भला उजाड़ होते हुए कैसे देख सकता हूं मैं। सोचता हूं वहां के लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये भी सोचता हूं कि सहरसा बनगांव एरिया के लोग दुनिया में नामचीन हस्ती हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पैदा किया। उन ब्यूरोक्रेट्स को अपने धरती से प्यार नहीं, गिविंग बैक टू सहरसा नहीं। मैं आपके शहर का नहीं, लेकिन आपने जो प्यार दिया है वो शहर, सहरसा मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, शरीर के एक एक रोम में खर्च उतारूंगा, एहसान चुकाऊंगा। भरोसा किया है, भरोसा खरे उतरने की कोशिश करूंगा। गेटवे ऑफ बिहार बनाऊंगा।